नमस्कार दोस्तों। भारत के अनुसूचित जाति समाज के प्रथम पहले महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण बने थे, जो एक ऐसे वंचित समाज के राष्ट्रपति थे जो सरकार की कठपुतली नहीं होकर स्वयं विवेक से फैसले लेने वाले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने न्यायाधीश की नियुक्ति फाइल को यह कहकर वापस कर दिया कि इसमें एक भी SC/ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग का नाम क्यों नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण देश के पहले अनुसूचित जाति समाज के राष्ट्रपति थे। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वे केरल के एक गांव में फूस की झोपड़ी में 1920 में पैदा हुए। उनके पिता आयुर्वेदिक औषधियों के ज्ञाता थे। इसी से वे अपना परिवार चलाते थे। गरीबी इतनी भयंकर कि 15 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पैदल पढ़ने जाते थे। कभी कभी फीस न होने के पर उन्हें कक्षा से बाहर खड़ा होना पड़ता था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। जब वह भारत लौटे तो उनके प्रोफेसर ने एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम उन्हें दिया। जब पत्र में उनकी प्रतिभा का उल्लेख किया था, चूँकि उन्होंने 3 वर्ष का कोर्स 2 वर्ष में ही विशेष योग्यता के साथ पास किया था। जब वह पत्र उन्हें नेहरू जी को दिया तो नेहरू जी ने उन्हें राजदूत नियुक्त कर दिया। सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। एक बार वे उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद वे भारत के 10वें और पहले दलित राष्ट्रपति बने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश को बिना हस्ताक्षर किए फाइल यह कहते हुए वापस कर दी कि 10 न्यायाधीशों के इस पैनल में एक भी SC/ST OBC का जज क्यों नहीं है। उनके तेवर देखकर सरकार में हड़कंप मच गया। तब जाकर मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन को बनाया गया, जो अनुसूचित जाति के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इस व्यवस्था को SC/ST OBC के लोग भूल नहीं सकते। ये भी पहले SC वर्ग में मुख्य न्यायाधीश केरल के ही थे। दूसरा कड़ा कदम तब उठाया जब वाजपेयी सरकार के सावरकर को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को वापस कर दिया। तीसरा कड़ा कदम तब उठाया जब वाजपेयी सरकार के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। दोस्तों, ऐसे महामहिम राष्ट्रपति की आज बहुत ज़रूरत है। 1946 में डॉक्टर के.आर. नारायण दिल्ली में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी से मिलने आए थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी उस समय वायसराय की काउंसिल में श्रम विभाग के सदस्य थे। नारायण जी की योग्यता को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उन्हें दिल्ली में ही भारत ओवरसीज विभाग, जिसे अब विदेश विभाग कहा जाता है, में 250 रुपये प्रति माह पर सरकारी नौकरी दिलवा दी। राजनयिक के तौर पर नारायण जी टोक्यो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हनोई में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रतिष्ठित पदों पर रहे और चीन के राजदूत भी नियुक्त की गई। वहां से रिटायर होने के बाद सन 1979 से सन 1980 तक JNU के कुलपति रहे। सन 1980 से 1984 तक अमेरिका के राजदूत भी रहे। डॉक्टर के.आर. नारायण जी 14 जुलाई 1997 को भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। श्री के.आर. नारायण जी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वंचित वर्ग के लोगों के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने का रास्ता खोला था। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश A.S. आनंद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 10 न्यायविद उच्च न्यायालयों के कानून विशेषज्ञों को एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। श्री के.आर. नारायण जी ने उस फाइल को स्वीकृति करने की बजाय तल्ख टिप्पणी लिखी, क्या इन 10 व्यक्तियों के पैनल में रखने के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में भारत में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक भी व्यक्ति योग्य न्यायाधीश नहीं है क्या? देश के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से सरकार से लेकर न्यायालय में हड़कंप मच गया। न्यायिक पदों के लिए देश में वंचितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर बहस शुरू हो गई। एक राष्ट्रपति की इस बेबाक टिप्पणी से वंचित जमात के लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश का रास्ता खुल गया। डॉक्टर के.आर. नारायण जी वह पहले देश के राष्ट्रपति थे जो अनुसूचित वर्ग से थे, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय उन्हें सामान्य श्रेणी से चुना गया था। दोस्तों, जब वंचित, शोषित, पीड़ित, दबे कुचलों की आवाज़ उठाने वाले कोई अपना नहीं होगा, कोई उनके पीड़े समझने वाले उच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, उनकी जाति का कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं होगा, तो उनकी बात कौन करेगा। यही बात डॉक्टर के.आर. नारायण ने सरकार को समझा दी थी।
और 10 जजों के पैनल में एक भी SC/ST OBC न होने पर उन्होंने फाइल को ही वापस कर दिया था। तब जाकर AS बालाकृष्णन पहले अनुसूचित जाति के जज बने और उस तरह से धीरे धीरे भारत में न्याय व्यवस्था वंचित, पीड़ित, शोषित, दलितों, पिछड़ों के पक्ष में होने लगी। अन्यथा इस देश में हमेशा सवर्णों का कब्जा रहा है और अभी भी है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए दोस्तों, जागो और जगाओ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें।